T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से देख लें, जो आज बोल रहे हैं पांडे जी की आज के मंसूबे पूरे हो गए कि भाई आरसीबी हार गई अल्टीमेटली, और एक और बैटर ने वहां से आकर 172 के स्ट्राइक रेट से ठोक दिया और दूसरे बैटर ने 164 से ठोक दिया। पिछली बार भी यही बात हो रही थी कि जब केकेआर वाले इतनी तेज स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं तो बार बार विराट कोहली क्यों कम कर रहा है। अब पांडे जी आप बोल रहे थे पूरे आईपीएल में यही होगा, पूरे आईपीएल में ये होगा कि विराट कोहली रन मारेगा और दूसरी टीम आके और तेज रन मारेगी और विराट की बदनामी होगी। बताइए क्यों? नहीं, ये रीजन है ना इसके पीछे, क्योंकि देखो अब सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तो एक प्लेयर तो आपको मैच नहीं जिताएगा। क्रिकेट थोड़ी एक प्लेयर का गेम है यार, ये 11 प्लेयर खेलते हैं और आपको जीतने के लिए सभी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, एक दो मैच में कभी ऐसा होगा कि अगर चेस पे आप होंगे, वहां पे कोहली होंगे तो वो अपने दम पे मैच जिता देंगे, लेकिन जब जब टारगेट सेट करने की बारी आएगी और जैसी बॉलिंग आरसीबी की है, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, अगर 200 भी बनाएंगे ना तो ये 200 भी चेस करवाएगी ये बॉलिंग। और वहां पे अगर विराट के रन होंगे तो फिर लोग ये सवाल उठाएंगे कि विराट कोहली रन मार रहे हैं फिर भी आरसीबी नहीं जीत रही है। और मुझे एक चीज बोलनी है, पॉइंट यहाँ पे यही, इन्हीं कारणों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विराट के साथ ऐसा नहीं है, 2 बार हो चुका है और ये अगर इसी तरीके से चलता रहा मामला तो और भी ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे जहां क्या विराट को ड्रॉप होना बनता है जो पारी आपने देखी? देखो, इंडिविजुअल प्लेयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई कैसे ड्रॉप करेगा ऐसी बैटिंग अगर कोई, और इंडिया के लिए अगर वो खेलेंगे तो ऐसा लोग कह रहे स्लो खेले विराट तो हार गए। इंडिया के लिए आप खेलोगे तो इंडिया स्लोएस्ट 100 भाई, मैं तो सवाल कर रहा हूं आपसे। आपके साथ जो बैटर खेल रहा था उसने उस तरीके से सपोर्ट नहीं दिया जी। जब वो T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे उनके साथ सूर्या नहीं, ये तो बहाने, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। स्लोएस्ट 100 मारा विराट ने, वहां से बटलर 172 स्ट्राइक रेट, वहां से सैमसन 160 प्लस स्ट्राइक रेट, विराट 157 स्ट्राइक रेट, मुश्किल से एंड में पहुंचे। तो किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि विराट से ओपन कराएंगे और खिलाएंगे? बिकॉज मैच तो आप हार गए, 2 मैच लगातार विराट के रन आ रहे हैं, आरसीबी मैच हार रही है। नहीं, इस बात का जवाब बिल्कुल है। देखो होता क्या है ना, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि अगर टीम में एक ही बंदा परफॉर्म करे ना तो उसी की क्रिटिसिज्म होगी और उसी की तारीफ होगी। अब उसने 156 157 की स्ट्राइक रेट से खेला, क्यों? क्योंकि भाई सामने जब फैफ तेज खेलेगा ही नहीं, जब कोई सामने से रन बनाएगा ही नहीं, तो विराट अपनी विकेट को संभालेगा ना। वो तो बोलेगा कि भाई मुझे एंड तक टिकना है, अगर एंड तक नहीं टिकेगा तो जितने बन रहे हैं उतने भी नहीं बनेंगे, 160 150 में नहीं बढ़ जाओगे आप। तो विराट कोहली का वहां पे बैटिंग करना कितना बहुत जरूरी है। आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट, लेकिन ये तो बहाने हैं। पिछली बार भी आपने 1-2 पारी ऐसे देखी थी यशस्वी जायसवाल की जहां अकेला वही उसी ने रन मारे थे और उसने 170-80 की स्ट्राइक रेट में मारे थे, बाकी किसी के रन नहीं आए थे। पिछला मैच आई थिंक ये राजस्थान रॉयल्स हार गई थी वो मैच, लेकिन चेस कर लिया था, पता नहीं कौन सी टीम थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स में यशस्वी जायसवाल अकेले रन मार गया, आई थिंक 100 ही मार गया था, मुंबई 180 प्लस की स्ट्राइक रेट से कुछ मार गया था, बाकी सारे आउट हो गए थे। तो क्या ये एक्सक्यूजेस है कि जी बाकी कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, आप खेल नहीं पा रहे, बॉलिंग अटैक अच्छा है, ठीक है भाई, वहां पे भी तो वर्ल्ड कप पे भी तो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आएंगे। आप यूजी को 2 छक्के मारे, आपने अश्विन को अटैक क्यों नहीं करा? 4 ओवर में 28 रन, तो भाई वहीं पे मैच हार गए आप, और वहां पे तब फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली खेल रहे थे। तो क्या ये बहाने हैं? विराट को बेटर करनी पड़ेगी स्ट्राइक रेट। एब्सोल्यूट नोट बहाने ने भी एक ग्राफिक दिखाया था ना, वो दिखाना जरा, जब दिखाइए, जब विराट तीनों का था। अब आप इसको देख लो, इसके अंदर इसका कारण छुपा है। कई लोग कह रहे भाई आज बटलर ने सेंचुरी लगाई, उसने 172 से लगा दी, और ये 58 बॉल्स में जितनी भी बॉल्स हैं, इतनी जल्दी बटलर ने क्यों सेंचुरी लगा दी? उसका कारण बिल्कुल बटलर के साथ इसी ग्राफिक के अंदर है। सैमसन, उस तरफ से भी रन आ रहे थे, उस तरफ से कॉन्फिडेंस था। यहाँ पर सिर्फ एक कारण नहीं है कि विराट की वो सेंचुरी होती, मल्टीपल कारण है। बॉलिंग जो सामने खेली सबसे बड़ा कारण, अश्विन टेस्ट का नंबर 1 बॉलर, चहल आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर, इस बार का पर्पल कैप होल्डर, अब अभी भी पर्पल कैप होल्डर विद बैटर। पहला कारण ये विराट स्लो। दूसरा और बड़ा कारण जो हमेशा आरसीबी का इतिहास है कि साथ में भाई उस बंदे को साथ मिला ही नहीं। इतिहास गवाह है, जब विराट को, अभी आपने कहा ना जायसवाल वाला, जब विराट कोहली को साथ मिला, बाकी टीम अच्छा खेली, 2015-16 का सीजन है, फैम नॉट रॉक पंजाब के सामने भाई साहब 47 बॉल्स में विराट कोहली की सेंचुरी है, तब नहीं उस बंदे ने मारे, उसने भाई 52 बॉल्स में सेंचुरी लगाई हुई ऑस्ट्रेलिया के सामने भी ओडीआई में। उसको तेज खेलना आता है, लेकिन विराट उस कैलिबर का प्लेयर है जहां पर विराट समझदारी के साथ खेलता है। यशस्वी जायसवाल, अभी उसके ऊपर आता हूं, जायसवाल का पिछला सीजन आपने कहा जी कि जायसवाल तेज खेल रहा था, अकेला तेज खेल रहा था, मान लिया, बट आज भी विराट अकेला था, वो भी अकेला था। जायसवाल उस टाइम पे, अब उस टाइम पे जायसवाल देखो, ही इज अ यंगस्टर, उसका दिन अच्छा था, उसकी हर बॉल बैट पे थी, वो जहां भी मारा था बॉल लग रही थी। विराट लेकिन समझदार है, विराट इज अ वेरी मैच्योर प्लेयर, और जिस तरह से विराट ने आज ये बैटिंग करके दिखाई है, ये एक मैच्योर प्लेयर की इनिंग्स होती है कि दूसरी तरफ से रन नहीं आ रहे। बस एक और चीज कहूंगा इसके बाद, आरसीबी आज हारी तो हारी, पर मेरे को आरसीबी से एक बहुत बड़ा गिला है, बहुत बड़ा शिकवा है भाई, ये लोग आज आउट ऑफ फॉर्म बटलर को फॉर्म में ले आए हैं, ये वर्ल्ड कप के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है।
पिछली बार भी जब इंग्लैंड आता जीता है, है ना आता वर्ल्ड है, कप, फिर कभी जब आता है। इंग्लैंड जीता है वर्ल्ड कप भाई जी। साहब बटलर को फॉर्म में आईपीएल ही लेकर आया था। भाई साहब आप मुझे- इतने मैं साक्षी के पास जा रहा हूँ, साक्षी बोलना चाह रही है, मैं साक्षी के पास जा रहा हूँ, लेकिन साक्षी आप जो मर्जी बोल लीजिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज अल्टीमेटली विराट कोहली स्कोर्स, आरसीबी लूजेस। करेक्ट नाउ यू कैन से एनीथिंग करेक्ट कि भाई आपके ऑपोजिशन हो गया, ये हो गया, ये बार बार आप ही के साथ हो रहा है। ट्रू ट्रू बताएं। वेरी ट्रू, ये होता है एंड इट्स एन एस्टैब्लिश फैक्ट जिसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात करी जा रही है विराट कोहली की, व्हेन यू वर प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, जी। कि विराट कोहली का आज स्ट्राइक रेट आप देखिए स्लो रहा, और 157 स्लो नहीं बोलेंगे, लेकिन कंपेयर टू बटलर एंड सैमसन स्लो है। हाँ। सी दो पॉइंट्स जो लक्षित ने रेज करे यहाँ पे, एक है सपोर्ट का 100% ट्रू, एंड सेकंड ऑफ ऑल दो चीजें और इसमें एड ऑन होती है। एक है कि आप पहले पारी खेलने आ रहे हैं, आपकी टीम को एक स्कोर सेटअप करना है, यू डोंट हैव अ टारगेट इन योर साइड टू चेस, तो आप गोल्स बना सकते हैं। जब आप खेलने आते हो आपको बहुत संभल के खेलना होता है, एक मैच्योर इनिंग्स खेलनी पड़ती है, बिकॉज ना आपके पास पार्टनरशिप है, ना आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, Support नहीं है। हाँ अपनी कॉन्फिडेंस भी नहीं है। जो आप यशस्वी जायसवाल की बात कह रहे थे उससे खुल के खेला, वो इसीलिए बिकॉज समवेयर ऑल द प्लेयर्स नो अपनी टीम और प्लेयर्स के बारे में। अगर आपको पता है कि आपका मिडिल ऑर्डर या थर्ड फोर्थ फिफ्थ बैट्समैन फॉर्म में है, और अगर आप खुल के खेलो और आप आउट भी हो जाओ, तो आपको इस बात पे इंटरनली फेथ होता है कि मैं अगर आउट भी हो गया ना मारते हुए शॉट्स, मेरी बाकी आने वाले खिलाड़ी संभाल लेंगे। विराट कोहली ने ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स देखा है कि किस तरह से जब जब वो फेल हुए हैं, साक्षी कोई मैं संभाल ही आपकी नहीं सारी पाया। बातें मान लूं, लेकिन अब ये बहुत, अगेन आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर गाइस, सो हियर मी आउट। पिछले सीजन आरसीबी का जब सीजन खत्म हुआ है, आरसीबी ने पहले बैटिंग करी, विराट कोहली ने पहले बैटिंग करी, विराट कोहली ने शतक मारा, गुजरात टाइटंस ने बैटिंग करी, शुभमन गिल ने शतक मारा, उससे काफी तेज शतक मारा और जीत गए। अगर विराट ने 3 छक्के मारे तो मेरे ख्याल शुभमन ने 8-9 छक्के मार दिए, और जीटी ने इजी चेस कर लिया।